मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण विषय प्रशिक्षण को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम इधर आयोजित किए गए और किस तरीके से प्रशिक्षण के बारे में हम लोग कार्रवाई करें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, मैं सिपाहियों के रैंक से प्रारंभ करता हूँ। 847 ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूट हुए थे और इनका ट्रेनिंग नहीं हो पाया था, तो अब इनका ट्रेनिंग 27/11/2023 से प्रारंभ हो रहा है। 847 ड्राइवर कांस्टेबल। इन 847 ड्राइवर कांस्टेबल में 10 महिला पुलिस ड्राइवर भी शामिल हैं, जो कि संभवतः पहली बार किसी राज्य पुलिस में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आवेदन किया। और पुलिस की जो कठिन मानी जाने वाली सेवा है, जिसमें पुलिस की ड्राइविंग है, बड़े वाहनों की ड्राइविंग, छोटे वाहनों की ड्राइविंग, उसके लिए महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। अब सभी लोग अब CDS नाथनगर में ट्रेनिंग करेंगे। तो इस प्रकार से 837 पुरुष और 10 महिलाएं उसमें योगदान करेंगी। इनका ये जो ट्रेनिंग है ये 6 महीने की होगी। इसको बुनियादी प्रशिक्षण कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स है इनका, और इनको हम लोग 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा पिछले वर्षों आपने देखा कि लगातार हम लोगों ने रिक्रूटमेंट भी किया और उनकी ट्रेनिंग भी कराई। बस उस ट्रेनिंग में जो उच्च प्रदर्शन होना चाहिए था, कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ लोग 1 या 2 विषय में असफल हो गए, फेल कर गए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोगों ने जो भी फेल हो गए थे, उनके लिए भी ट्रेनिंग कोर्स डिसाइड किया। वो ट्रेनिंग कोर्स भी 27 नवंबर से प्रारंभ होगा। उसमें 2208 महिला सिपाही हैं और 606 पुरुष सिपाही हैं। ये ऐसे 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, उनका भी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं 27/11 से। इनका भी जो कार्य दिवस है वो 105 दिनों का। ये अपने रिफ्रेशर कोर्स कहेंगे और करेंगे, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। जिस सब्जेक्ट में ये फेल हो गए उसकी और तैयारी होगी, उसके बाद इनका एग्जाम होगा। तो इस प्रकार से लगातार अगर आप देखें तो करीब 4000 लोगों की ट्रेनिंग का हम लोग 27 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। दूसरा, हमारे DSP की ट्रेनिंग। आपको पिछली बार भी बताया गया था कि पहली बार बिहार पुलिस ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया था और उस निर्णय में गृह विभाग ने अधिसूचना की थी कि जो हमारे DSP हैं, जब वो रिक्रूट होते हैं उस समय उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद IPS बनने तक बीच में उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और इस व्यवस्था को बदलते हुए बिहार पुलिस आदेश 317/2020 यानी 2020 में आदेश निकला था, आदेश नंबर 317 था। इसमें कहा गया था कि जो डायरेक्ट रिक्रूट DSP हैं, उनको अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। 2 सेवाकालीन प्रशिक्षण उनको करना मैंडेटरी किया गया। पहला जो है वो 7 साल से 10 साल की जब सेवा होगी, जो नए डायरेक्ट DSP है, और दूसरा होगा जो 14 से 18 साल के होंगे। इसमें जो है हमारी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 8 सप्ताह का, यानी 8 वीक का इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने मैंडेटरी किया है। पिछले साल हमने कुछ बैच को कराया था, अब सेकंड बैच हमारा जा रहा है। ये ट्रेनिंग भी हम 27 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। 27/11 से बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के कुल 14 पदाधिकारियों को जो सीधे नियुक्त हैं, उनको हम वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग जैसा आपको बताया 8 सप्ताह की है। इसमें उनको लॉ, पुलिसिंग, प्रबंधन, लॉ एंड ऑर्डर, अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ साइबर फॉरेंसिक, पुलिस की नई तकनीक, अनुसंधान के विषय, बाकी सभी बिंदुओं पर उनको 8 सप्ताह की रेगुलर ट्रेनिंग दी जाएगी। इन लोगों का विशेष ट्रेनिंग जो है फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स, पिछली बार हमने तेलंगाना में कराया था, इस बार भी हम निर्णय लेंगे कि हम कहाँ कराएंगे। तो राज्य के बाहर की ट्रेनिंग अकेडमी में भी इनको भेजते हैं, जिससे इनको अन्य राज्यों की व्यवस्था का भी पता चल सके। भारतीय पुलिस सेवा के नए बैच के पदाधिकारी जिनको कि बिहार कैडर आवंटित हुआ था, उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया। अब वो सभी पहली बार बिहार में अपने कैडर में योगदान, ये योगदान उनको देना है 3 दिसंबर को। और ये 30 सप्ताह के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी जिला के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए बिहार के जिलों में पोस्टिंग में रहेंगे
और उसके बाद जिले की बिहार की पुलिसिंग को समझेंगे। उसके बाद फिर एकेडमी जाएंगे, वो दोबारा फेज 2 की ट्रेनिंग होगी। फिर एकेडमी से पास आउट होने के बाद जब आएंगे तो यहाँ पर उनकी विधिवत पोस्टिंग होगी। इस 30 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए वो 3 दिसंबर 23 को यहाँ योगदान देंगे। इसमें उनकी प्रारंभिक जो ट्रेनिंग है वो बिहार पुलिस एकेडमी में की जाती है, जिसमें कि पुलिस मुख्यालय के विभिन्न विंग को समझते हैं और बड़े बड़े पदाधिकारियों को समझते हैं, और हमारी जो स्पेशल आर्म पुलिस STF है, ATS, उनके बारे में भी प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये 3 दिसंबर को योगदान देंगे। चौथी जानकारी प्रशिक्षण से रिलेटेड, आज बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में 65वीं बैच के और 3 54 और अन्य बैच के जो पदाधिकारी हैं, कुल 57 पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड हो रही है। पुलिस महानिदेशक बिहार स्वयं उस पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं, और आज पासिंग आउट परेड में उनके द्वारा पदाधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और परेड का प्रदर्शन भी अवलोकन करेंगे। इसमें जो 57 पुलिस उपाधीक्षक बेसिक ट्रेनिंग के बाद आज पास आउट हो रहे हैं बिहार पुलिस अकेडमी से, उसमें 35 पुरुष हैं, 22 महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, और इनके प्रशिक्षण और लिखित परीक्षा के उपरांत आज पासिंग आउट परेड कराया गया। विस्तृत किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है वो हम अपलोड कर रहे हैं। कई लोगों को इसमें कई चीज़ों में पुरस्कार दिया गया है, डायरेक्टर्स ट्रॉफी दी गई है, वो डिटेल हम आपको अपलोड कर रहे हैं। 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले मोहम्मद अजरुद्दीन, इनको सर्वश्रेष्ठ पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु बाह विषय यानी आउटडोर में इनको बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड दिया गया है। इन्हें पुलिस महानिदेशक बिहार की रैतिक तलवार से सम्मानित किया जाएगा, जो स्वॉर्ड होती है उससे इनको सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पूजा प्रसाद, इनको सर्वश्रेष्ठ पुलिस उपाधीक्षक अंतः विषय यानी इंडोर पढ़ाई के जो विषय हैं, जो लॉ के विषय हैं, फॉरेंसिक के विषय, जो इंडोर के विषय हैं, उनमें इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सुश्री पूजा प्रसाद को। इन्हें पुलिस महानिदेशक बिहार के बैटन से सम्मानित किया जाएगा, जो पुलिस का बैटन। इन दोनों में जो ओवरऑल नंबर 1 जिनको स्थान प्राप्त हुआ है वो है सुश्री पूजा प्रसाद। इनको सर्वश्रेष्ठ प्रोबेशनर का स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें मुख्यमंत्री के रिवॉल्वर से और बिग पिस्टल से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पूजा प्रसाद जो ओवरऑल नंबर 1 है, ये बेस्ट फीमेल प्रोबेशनर की भी इनको अवार्ड मिल रहा है, बेस्ट डायरेक्टर असेसमेंट का भी अवार्ड मिल रहा है, बेस्ट इन लॉ के विषय में भी इन्होंने टॉप किया था, बेस्ट इन ड्रिल में भी इन्होंने टॉप किया था, और इन सभी की संबंधित ट्रॉफी भी उनको मिल रही है। उसके अलावा किस प्रशिक्षु को कौन सी ट्रॉफी मिल रही है वो डिटेल हम आपको अपलोड करें। इन सभी प्रशिक्षुओं को आज वो पासिंग आउट हो रहे हैं, ये सीधे अपने जिलों में जाएंगे। कौन प्रोबेशनर किस जिले में जाएगा उसका भी डिटेल ऑर्डर निर्गत कर दिया गया। ये 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग है, तो 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए इनको डिस्ट्रिक्ट भी हमने अलॉट कर दिया। अगर आप कहेंगे तो इसको भी दे दिया अपलोड कर दें। तो ये हमारी पूरी ओवरऑल आज ट्रेनिंग पर कांस्टेबल से लेकर IPS पदाधिकारी जो आ रहे हैं, और बीच में जो DSP रैंक के पदाधिकारी हैं, इन सर्विस प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, सभी के बारे में आपको डिटेल